हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज सेवन्थ डे है। आज सेवन्थ क्लास होगी। 6 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं 6 क्लासेस। आरबीआई असिस्टेंट 2026 का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए डेली क्लासेस लेते हैं हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियोस को। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आपको टाइमर मिलेगा, टाइमर के साथ आपको सॉल्व करना होगा। और जो क्वेश्चन होंगे वो आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस्ड में रख कर बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर के नेम। ठीक है, चैप्टर कौन कौन से चैप्टर से हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड देख लूँ। ठीक है, एक सेकेंड। चैप्टर दे रखे हैं सिलोगिज्म, सिलोगिज्म, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, मिसलीनियस, पजल, डायरेक्शन, इनइक्वलिटी, यानी कि कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, एक मॉक का कंप्लीट पैकेज है। सारे सारे क्वेश्चन होंगे, 35 आउट ऑफ 35 करने होंगे। ठीक है, आपका कितना स्कोर रहता है वो आप बताना, लेकिन चलती क्लास में कोई भी बीच में कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, ये सबसे पहले आ जाती है पजल। ठीक है, वर्टिकल लाइन है, एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, बॉक्सेस हैं, ये स्वीट बॉक्स की जगह। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। और टाइमर मिलता है आपको 3 मिनट। आप टाइमर 3 मिनट है, आप 2 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, ये आपका टारगेट होगा 2 मिनट। ठीक है, चलो करो फटाफट सॉल्व। तो जो लोग सॉल्व नहीं करना चाहते हैं या कर पा रहे हैं वो रोकें, 2 मिनट बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ में, फिर ध्यान से समझना आप। चलिए फटाफट सॉल्व करिए। आप सॉल्व करो फटाफट। ये जो एनिमेशन चल रहे हैं ना, एनिमेशन, इनसे अगर कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो आप बता देना। ठीक है, मैं इन्हें ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ये नीचे वाली जो स्ट्रिप चलती थी ये मैंने ऑफ कर दी है। ठीक है, पिछली क्लास में देखा होगा कि इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, वीडियो लैग कर रही थी, इसलिए आपसे नहीं लैग करेगी, मैंने ये ऑफ कर दी है। और अगर इनसे भी, इन्हें भी ऑफ करने को कहना है आपको तो आप कमेंट कर देना बाद में, तो मैं इन्हें भी अगली क्लास में ऑफ कर दूंगा। ठीक है, चलो 2 मिनट है और 40 सेकेंड, फटाफट सॉल्व करो इसे। करो 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 फटाफट। 5 4 3 2 1, चलो ठीक है। अब जो लोग सॉल्व कर चुके हैं अच्छा है उनके लिए। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। कितने बॉक्सेस हैं? 7 बॉक्सेस हैं, ये और एक के ऊपर एक है। ठीक है, वर्टिकल लाइन में। तो हम सबसे पहले यहाँ एक टेबल बनाएंगे, 7 के लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारी टेबल बन गई है। अब हम सॉल्व करेंगे, क्लू देखेंगे, कनेक्ट क्लू होंगे उन्हें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उनको पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। चलो, ये नेसेसरी ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो ध्यान से, स्पीकर इज प्लेड इमीडिएट एबव कीबोर्ड। ठीक है, ठीक है,
तो स्पीकर जो होगा वो आपका इमीडिएट ऊपर होगा कीबोर्ड से, इस तरह से, ठीक है। और नॉट मोर देन 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिलो मॉनिटर, मॉनिटर के नीचे, बिलो में, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं है। तो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी और 0 भी, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं है। तो एम के नीचे इतने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं रखेंगे अभी हम। मोबाइल इज प्लेस्ड समवेयर बिलो ईयरफोन, ठीक है। ईयरफोन के नीचे मोबाइल आ जाएगा, लेकिन कहाँ आएगा वो नहीं पता है, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स आर प्लेस्ड एबव टेबलेट। अब देखो ये डायरेक्ट क्लू है, यानी कि टेबलेट के जस्ट ऊपर सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो एक जगह छोड़ के टेबलेट हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये क्लू हो गया आपका। ओनली 1 बॉक्स इज एबव, ठीक। और एग्जैक्टली 1 बॉक्स बिटवीन टैबलेट और लैपटॉप, ये भी आ जाएगा। देखो टैबलेट और लैपटॉप के बीच में एक का अंतर है, तो लैपटॉप हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नॉट लेस देन 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन मोबाइल एंड स्पीकर, मोबाइल और स्पीकर के बीच में 2 से कम नहीं होंगे, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे किसके, मोबाइल और स्पीकर के बीच में, ठीक है। मोबाइल और स्पीकर के बीच में। अब देखो स्पीकर और मोबाइल, ठीक है। अब देखो मोबाइल के नीचे 3 2 1 0 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो देखो अगर मोबाइल को आप यहाँ रखोगे तो 1 2 3 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल को आप यहाँ नहीं रख सकते, मोबाइल को आप लैपटॉप के नीचे रखो, मोबाइल, ठीक है। मोबाइल के नीचे 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक क्लू था हमारा स्काई के स्काई, नहीं नहीं सॉरी, स्काई बोल रहा हूँ, कीबोर्ड, कीबोर्ड के जस्ट ऊपर स्पीकर आएगा। तो देखो 2 के लिए जगह चाहिए, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ जगह है, यानी स्पीकर और कीबोर्ड के लिए एक यही जगह है और कोई जगह नहीं है, ठीक है। और स्पीकर और मोबाइल के बीच में मिनिमम 2 होने चाहिए थे, मिनिमम 2। देखो नॉट लेस देन 2 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन मोबाइल और स्पीकर, तो देखो ये नहीं आएगा, यानी कि इसे कैंसिल करो, ठीक है। ये यहाँ नहीं आएगा। अगर देखो मोबाइल को हम यहाँ रखते हैं तो जगह नहीं बचेगी स्पीकर और किसके लिए, कीबोर्ड के लिए। तो मोबाइल को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, मोबाइल और स्पीकर, ठीक है। एक सेकंड, 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 1 2 3 5 6 7, ठीक है। मोबाइल को अगर हम यहाँ रखते हैं, कहाँ था क्लू, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। तो मोबाइल के नीचे 0 भी हो सकता है, अगर हम मोबाइल को यहाँ रखते हैं, ठीक है। नहीं आएगा। अच्छा ये दो, हाँ कहाँ था, ईयरफोन के नीचे आ जाएगा। ये मॉनिटर है, ठीक है। देखो सेम नाम की वजह से कंफ्यूजन हो गया, देखो मॉनिटर है, मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो मॉनिटर यहाँ रख सकते हैं हम, देखो मॉनिटर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, मॉनिटर, मॉनिटर था, ठीक है, सॉरी वो मॉनिटर था, इसलिए हमें दिक्कत आ रही थी। मॉनिटर आ जाएगा यहाँ पे, स्पीकर आ जाएगा यहाँ पे, और कीबोर्ड यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्पीकर और मोबाइल के बीच में 2 होने चाहिए, नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो 1 2 3, अगर हम इसको यहाँ रखते हैं नॉट लेस देन 2, तो 2 तो हो सकते हैं, ठीक है। तो हम मोबाइल को यहाँ रख देते हैं और ईयरफोन हमारा यहाँ आ जाएगा, देखो बन गई, ठीक है। अब ठीक है, अब बन गई है। देखो 2 से कम भी नहीं है, ठीक है, 2 आ जाएंगे, 1 और 2। वो मोबाइल और मॉनिटर में कन्फ्यूज़न हो गया था, इस वजह से टाइम लग गया था, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं फटाफट। देखो ईयरफोन टैबलेट मोबाइल लैपटॉप मॉनिटर स्पीकर, ईयरफोन टैबलेट मोबाइल, देखो ईयरफोन टैबलेट मोबाइल लैपटॉप मॉनिटर स्पीकर और कीबोर्ड, स्पीकर कीबोर्ड, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है गाइस, कभी कभी सेम नेम होते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो आप पूरी लिख लेना, पूरा नेम, मैंने बस MO लिखा था, MO, इस वजह से कन्फ्यूज़न हो रही थी, ठीक है, याद नहीं रखा मैंने। चलो ये वर्ड वाले देखो, वर्ड वाले हम देख लेते हैं, ठीक है। टाइमर है इसके लिए,
है, ठीक है। 20 सेकंड मिलती हैं आपको। वैसे इसमें 20 सेकंड से ज़्यादा लग जाती हैं, ठीक है। कभी कभी 20 सेकंड से ज़्यादा लग जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 सेकंड से अंदर करने की कोशिश करना। चलो स्टार्ट करो फटाफट। इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चेक करनी है पेयर, ठीक है। स्टार्टिंग से भी काउंटिंग कर सकते हैं और एंड से भी। करो फटाफट। चलो टाइम इज अप। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ENORMOUS, ठीक है, ये वर्ड दे रखे हैं, लेटर, ठीक है। अब देखो नंबर से चाहो तो नंबर से काउंटिंग कर लो, लेकिन मैं नंबर से नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं नंबर से नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। देखो कैसे, ई दे रखा है और सबसे आसपास में MOME। देखो ई से कोई नहीं बन रहा, ई से आगे जाओ या पीछे जाओ। देखो आगे ही जा सकते हैं, पीछे आने के लिए ADB आना चाहिए, तो वो है नहीं है। देखो EFGHIJKL नहीं है, तो इसे काट दो, ठीक है। देखो ये ओ है ना, ओ, ठीक है। LM NO से एक पेयर बन गया, ठीक है। NOPQRST नहीं है, ठीक है। और देखो ओ, ओ से, अच्छा एन से नहीं है तो ओ से भी नहीं होगा, क्योंकि एन और ओ का सेम पेयर है, ठीक है। MNO, MNO, ये देखो ये वाला पेयर बनना है, ठीक है। RSTU, देखो आर से बन रहा है, देखो RSTU वाला, ठीक है। ये पेयर बन गए। और देखो MNOP नहीं है, MNO नहीं है। इधर देखो यू से और कोई रिलेटेड में नहीं है, ठीक है। PQRSTU भी नहीं है, ठीक है। तो 3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसे देखो। जो नंबरिंग से कर लेते हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है। आप नंबरिंग से चेक कर सकते हैं। देखो ई से, सॉरी एन से ओ था, और ये ओ से एम था एक, और एक आर से यू था, ठीक है। चलो और देखो, चलो सिलोगिज्म स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 3-4 सिलोग होंगी, फटाफट सॉल्व करो इन्हें 20-20 सेकंड से पहले। आज हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे, आज हमारी क्लास जल्दी हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे 50 to 55 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाए। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। ऑल कोका कोला आर मिरिंडा, तो कोका कोला आर मिरिंडा, ठीक है। ऑल मिरिंडा आर फेंटा, ऑल मिरिंडा आर फेंटा, सम फेंटा आर ड्यू, ठीक है। सम फेंटा आर ड्यू, ये ऐसे बन जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन, ऑल कोका कोला फेंटा, तो सारे ही सारे कोका कोला मिरिंडा के अंदर है और सारे ही मिरिंडा फेंटा के अंदर है, तो ये आ जाएगा राइट, ठीक है। यहाँ देखो सम ड्यू आर कोका कोला, सम ड्यू आर कोका कोला, कुछ ड्यू का पार्ट कोका कोला है, तो कोका कोला यहाँ है, ड्यू यहाँ है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ये आ जाएगा राइट आंसर। चलो फटाफट आगे। चलो देखो यहाँ ध्यान से, सम होंडा आर फोर्ड, ठीक है। तो यहाँ होंडा आर फोर्ड, ऑल फोर्ड आर फीएट, ठीक है। FORD, इस बार वो गलती नहीं होगी, ठीक है। फीएट, ठीक है। सम फीएट आर BMW, सम फीएट आर BMW, ठीक है। यहाँ देखो सम फोर्ड BMW, सम फोर्ड और BMW का देखो कोई भी रिलेशन नहीं है। फोर्ड यहाँ है, BMW यहाँ है, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। सम फीएट आर होंडा, सम फीएट आर होंडा, देखो फीएट जो फोर्ड का पार्ट इसमें आएगा, ठीक है। फोर्ड का पार्ट होंडा में आएगा और पूरा ही पूरा फोर्ड फिएट के अंदर है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट होंडा के अंदर आ जाएगा, तो सम फिएट आर होंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो
करो फटाफट। चलो यहाँ देखो ध्यान से, आप कैसे सॉल्व करना है। सम अपाचे और पल्सर, सम अपाचे और पल्सर, सम पल्सर और यामा, सम यामा और ड्यूक, सम यामा और ड्यूक। ठीक है, अब देखो सम अपाचे और यामा, अपाचे यहाँ है और यामा यहाँ है, इसका कोई कनेक्शन है नहीं है, नहीं है तो काट दो। सम पल्सर और ड्यूक, सम पल्सर और ड्यूक, देखो पल्सर और ड्यूक का कोई भी कनेक्शन नहीं है, नहीं है तो काट दो। इसका आंसर आ जाएगा डी, नाइदर वन नाइदर सेकंड फॉलो। ठीक है, चलो ये शायद लास्ट होगा, सिलॉग करो फटाफट, एकदम फटाफट, जल्दी जल्दी, एकदम ताकत दिखा दो इसी पे। स्लॉग और इनइक्वालिटी डायरेक्शन, ये 3-4 टॉपिक होते हैं, इनके लिए तो सोचना ही नहीं पड़ना कि टाइम कहाँ जाए, यहाँ पे आपको टाइम सेव करना है। ठीक है, जितना हो सके। चलो यहाँ देखो, देखो कैसे करना है फटाफट। सम वॉलेट आर बैग, सम बैग आर लेदर, ऑल ऑल पर्स आर लेदर, ऑल पर्स आ जाएगा लेदर के अंदर। ठीक है, सारे के सारे पर्स लेदर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ देखो सम पर्स आर बैग, सम पर्स आर बैग, तो कोई भी रिलेशन नहीं है देखो इसका। ठीक है, तो इसे काट दो। यहाँ देखो सम पर्स आर वॉयलेट, सम पर्स आर वॉयलेट, कोई भी रिलेशन नहीं है, काट दो फटाफट। नदर वन नदर सेकंड फॉलो, ऑप्शन डी राइट आ जाएगा। यहाँ देखो इसे करो फटाफट ऐसे ही। 5 क्वेश्चन हो गए श्लोक के हैं, 5 क्वेश्चन श्लोक के, करो फटाफट फटाफट सॉल्व। और देखो कितनी सेकंडों में सॉल्व करता हूँ, देखो 10 से 12 सेकंड, 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, ऑल विंडो आर ओपन, ऑल विंडो आर ओपन। ठीक है, सम डॉग आर ऑपरेटिंग है। ठीक है, ऑल डॉट, ठीक है डॉट अंदर आ जाएगा ऑपरेटिंग के, तो ऑल डॉट आर ऑपरेटिंग। ठीक है, सम ऑपरेटिंग आर प्रोसेसिंग, सम ऑपरेटिंग आर प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग का आएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग बन गया। यहाँ देखो ऑल प्रोसेसिंग, सम प्रोसेसिंग आर विंडो, सम प्रोसेसिंग, सम प्रोसेसिंग और विंडो में कोई कनेक्शन है नहीं है, काट दो। ठीक है, यहाँ देखो नो प्रोसेसिंग आर विंडो, कोई भी प्रोसेसिंग विंडो नहीं होगा, इसे भी काट दो, कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन देखो मैंने क्या कहा था, एलिमेंट सेम हो, प्रोसेसिंग विंडो और सम और नो का बन जाए केस, किसका, सम और नो का बन जाए केस। ठीक है, सम और नो का केस बन जाए, और कोई भी कनेक्शन ना मिले। ठीक है, कोई भी कनेक्शन ना मिले, इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाए। ठीक है, कोई भी कनेक्शन ना हो, इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाए, सेम एलिमेंट आ जाए और सम और नो का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो आंसर मार दो आइदर और। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ दे रखी है ये भी पजल है, मंथ वेज पजल है। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो इसे, 5 क्वेश्चन होंगे इसके भी, 5 नंबर की, करो 2 मिनट के अंदर अंदर इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आज की पजल जो है, पजल वो अच्छे लेवल की है। ठीक है, अच्छे लेवल यानी कि एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस की। ठीक है, एसबीआई या आईबीपीएस क्लर्क की ऐसी, आरबीआई असिस्टेंट से थोड़ा ऊपर, मॉडरेट साइड। ठीक है, चलो थोड़ा मॉडरेट साइड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जब इजी अगर शिफ्ट आती है तो आप अच्छे से बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ।
और 40 सेकेंड, करो फटाफट। चलो 10 सेकेंड, फटाफट फटाफट करो। चले सॉल्व करें फटाफट। ठीक है, यहाँ देखो आगे है। ठीक है, यहाँ देखो 7 पर्सन है, ABCD और MNO। ठीक है, 7 पर्सन है और ईच ऑफ देम बर्थडे डिफरेंट मंथ में है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर। अच्छा ठीक है, बीच बीच में गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। नो 2 पर्सन हैव द बर्थडे इन द सेम ईयर। ठीक है, सेम मंथ होगा, सेम मंथ होना चाहिए था। ठीक है, सेम मंथ में दो नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ देखो एम, यहाँ से क्लू स्टार्ट है यहाँ तक। चलो फटाफट पहले टेबल बनाएंगे फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले टेबल, ठीक है, ये टेबल बन गई। अब फटाफट मंथ के नेम डाल दो। देखो जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, ये आ गए। अब देखो 30 अगर कहीं दे रखा है, 30 दिन वाला है। ठीक है, तो फिर ये नंबरिंग भी कर दो, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31। ठीक है, हो गया। अब करना सॉल्व। देखो क्लू देखो कैसे कनेक्ट करने हैं। एम, एम बर्थडे, एम हैज़ अ बर्थडे इन द मंथ इन विच 30 डेज। ठीक है, एम आएगा 30 डेज वाले में। देखो या तो अप्रैल में आएगा या सितंबर में आ गया। और देखो आगे पढ़ लेते हैं, ए बर्थडे इमीडिएट बिफोर एम बर्थडे। ठीक है, तो एक बार एम को यहाँ रखते हैं, एक बार एम को 30 डेज में यहाँ रखते हैं। ठीक है, और ए का इमीडिएट बिफोर आएगा। ठीक है, इमीडिएट बिफोर जस्ट ऊपर, तो ए का यहाँ आ जाएगा, ए का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ओनली 2 पर्सन बर्थडे बिटवीन एम और सी के बीच में दो लोगों का बर्थडे है। ठीक है, ठीक है, तो एक दो छोड़ के ऊपर आएगा नहीं, एक दो छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा, इसका देखो नीचे आएगा नहीं, तो एक दो छोड़ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो एन, एन हैव अ बर्थडे इमीडिएट आफ्टर सी, सी के जस्ट आफ्टर में एन आएगा। यहाँ देखो यहाँ रख दो, एन के एन आ जाएगा सी के जस्ट आफ्टर में। ओ डज नॉट बर्थडे, ओ डज नॉट हैव अ बर्थडे इन द मंथ अक्टूबर दिसंबर। देखो ओ यहाँ नहीं आएगा, ओ यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और देखो इसमें तो एक ही जगह बची। देखो अगर यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा, तो इसमें यहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ देखो बी हैज़ अ बर्थडे इमीडिएट बिफोर डी, हु डिड नॉट बर्थडे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ठीक है, अब देखो बी अगर हम यहाँ रखते हैं इमीडिएट बिफोर डी से, और कह रहा है हु डिड नॉट बर्थडे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, यानी कि डी का सितंबर नहीं है, तो ये देखो ये करेक्ट बन चुकी है, ये बन चुकी है। अब देखो ये कैसे कटेगी, अगर वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक दो तीन इन जगह में से कहीं भी आ सकता है, लेकिन उसने कहा है बी का बर्थडे जो है वो डी से जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर, यानी कि दो प्लेस हमें खाली चाहिए, दो प्लेस की जगह बस यही है। देखो तो बी हमारा यहाँ और डी हमारा यहाँ, और ओ आ जाएगा यहाँ। लेकिन देखो ये लाइन क्या कही थी, डी हु डिड नॉट बर्थडे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और देखो ये वाला आ गया सेप्टेम्बर में, तो ये आ जाएगा हमारा रॉन्ग। ठीक है, ये वाली गलत आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 100% करेक्ट। चले चलो ये इससे मैच कर लो। देखो OCNAM, OCNAM। ठीक है, OCNAM, बी और डी, बी और डी देखो 100% करेक्ट। ठीक है, आगे चलें फटाफट। मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। आज की पजल काफ़ी ज़्यादा और बढ़िया है। ठीक है, और आंसर भी सही है, पिछली क्लासेस में आंसर कुछ गड़बड़ हो गए थे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। चलो तो इनइक्वालिटी आ गई है, फटाफट जोश दिखाओ इसमें इनइक्वालिटी में। 10-10 सेकंड के अंदर सॉल्व करो। देखो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे इसका, 10 सेकंड, 20 सेकंड का टाइमर है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे।
इनइक्वालिटी में 10 सेकंड लगाना भी पाप है, ये समझ लो। चलो 10 सेकंड में, 10 सेकंड से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। देखो यहाँ देखो ग्रेटर को देखो, बी ग्रेटर है ए से, अब हमें बी ग्रेटर ढूंढना है। देखो बी ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है ए से, तो ये आ जाएगा गलत, हटाओ काटो। यहाँ देखो एफ ग्रेटर इक्वल है बी से, एफ देखो ग्रेटर इक्वल है इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी खुद ग्रेटर हो गया, लो काटो ऐसे, ये नहीं आएगा, तो आ जाएगा नादर नॉर, ऑप्शन डी फटाफट। यहाँ देखो 10 सेकंड का टाइमर, फटाफट आंसर करो। चलो यहाँ देखो क्यू ग्रेटर वी, क्यू ग्रेटर वी, और देखो क्यू इक्वल टी, ठीक है, यानी कि हमें कुछ हिंट मिल रही है। देखो ग्रेटर इक्वल वाली, यहाँ देखो ग्रेटर क्यू, क्यू ग्रेटर है वी से, तो देखो क्यू ग्रेटर है, ग्रेटर है, क्यू ग्रेटर इक्वल है आर से, और टी ग्रेटर इक्वल है, तो देखो ये तो होगा नहीं, क्यू ग्रेटर आ गया और यहाँ टी ग्रेटर आ गया, तो ये अपोजिट साइन बन गए, टी वी ग्रेटर इक्वल आ गया और यहाँ क्यू ग्रेटर आ गया, तो ये बनेगा नहीं। देखो टी वाला कैंसिल हो गया, क्यू ग्रेटर वी, देखो क्यू ग्रेटर पी है और पी और वी इक्वल है, यानी कि यहाँ आप वी भी रख सकते हो, ठीक है, तो ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। आगे चलो, चलो करो फटाफट। चलो चलो चलो, बस बस बस, चलो यहाँ देखो जी ग्रेटर इक्वल क्यू है, जी कहाँ है, यहाँ है, ग्रेटर इक्वल है एफ से, फिर आ जाएगा ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ग्रेटर, तो जी आ जाएगा ग्रेटर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो डी ग्रेटर ई है, डी ग्रेटर ई, तो हम सबसे पहले ग्रेटर ढूंढेंगे। देखो डी कहाँ है, डी कहाँ, डी है यहाँ पे, डी ग्रेटर सी है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यू, अच्छा क्यू यहाँ दे रखा है, कॉमन क्यू है, क्यू की तरफ जाओ, देखो क्यू यहाँ है, बी है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, बी ग्रेटर इक्वल है ई से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ग्रेटर इक्वल इक्वल और ग्रेटर इक्वल, इसमें कौन सा आएगा, ये वाला ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन सा आएगा, ग्रेटर, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो यहाँ देखो, चलो चलो चलो, यहाँ देखो पी ग्रेटर बी चाहिए, पी ग्रेटर, तो सबसे पहले देखेंगे पी कहाँ है, पी यहाँ है, ग्रेटर है, बी कहाँ है, यहाँ है, इनमें कॉमन क्या है, ए, ठीक है, पी ग्रेटर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, आर आ जाएगा, आर से ग्रेटर है ए, अब देखो अपोजिट साइन मिल गया, ठीक है, अपोजिट मिल गया, यहीं काट दो, यहीं काटो, ये नहीं होगा। बी ग्रेटर इक्वल चाहिए और बी पहले से ही लेस में है, देखो ए ग्रेटर इक्वल बी, यानी कि बी लेस में है, लेसर इक्वल, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में तीन हमें साइन मिल गए, कैसे, या तो पी ग्रेटर होगा बी से, ठीक है, या तो बी ग्रेटर होगा, और या तो इक्वल होंगे, ठीक है, ये तीनों साइन मिल गए देखो, ठीक है, ग्रेटर और बी ग्रेटर इक्वल, तो ये आ जाएगा आइदर और, देखो इसमें से कोई तो सही होगा, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, तीनों साइन मिल गए, दोनों स्टेटमेंट सेम है, ठीक है, दोनों नंबर या नेम सेम है, तो हमें अदर और मार देना है। चलो करो फटाफट, ठीक है, यहाँ देखो पी ग्रेटर सी चाहिए हमें, पी ग्रेटर सी, तो पी है यहाँ पे है, ठीक है, सी है यहाँ, और कॉमन क्या है, एन, ठीक है, पी ग्रेटर इक्वल एन है, ठीक है, और एन ग्रेटर है सी से, ठीक है, पी ग्रेटर एन और एन ग्रेटर सी, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर, तो ये आ जाएगा सही। देखो इसे कैसे लगाना है, देखो पी ग्रेटर इक्वल एन और एन ग्रेटर है सी से, एन ग्रेटर है सी से, ठीक है, ऐसा ही है ना, एन ग्रेटर सी, तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ देखो
एल ग्रेटर आर, आर पूछ रहा है या नहीं। तो देखो एल हमारा यहाँ है, एल ग्रेटर में चाहिए था, यहाँ लेस में मिल गया, तो काटो यहीं, यहीं काटो, ऑप्शन ए, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे काटो। चलो अच्छा यहाँ पे आ जाओ, देखो फटाफट, 1 मिनट मिलता है आपको, ठीक है चलो थोड़ा ज़्यादा ले लो टाइम, 1.1 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 80 सेकेंड मिलते हैं आपको, ठीक है। 80 सेकेंड में सॉल्व करो फटाफट इसे, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए वैसे, लेकिन ठीक है, 1 मिनट 20 सेकेंड मिलते हैं आपको, 80 सेकेंड मिलते हैं, फटाफट सॉल्व करो इसे। इसके साथ क्वेश्चन भी होंगे तो क्वेश्चन भी करेंगे फिर हम। चलो 10-15 सेकेंड और है, फटाफट सॉल्व करो इसे। ठीक है, हो गया बस, ठीक है, अब हम सॉल्व करें, चलो एक सेकेंड, सॉल्व करते हैं फटाफट इसे। देखो डी है 6 मीटर ईस्ट ऑफ सी, तो कहीं भी सी मार्क कर लो, ईस्ट आ जाएगा हमारा यहाँ, डी आ जाएगा यहाँ, 6 मीटर 6 मीटर, यहाँ देखो आगे एफ से ई है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं रख पाएंगे, यहाँ ए और बी है, कोई, यहाँ देखो डी मिल गया, कनेक्टेड क्लू ढूंढने हैं, जितनी जल्दी देख लोगे आप उतनी जल्दी बना लोगे। देखो डी मिल गया, डी 3 मीटर नॉर्थ में है ई से, तो 3 मीटर नॉर्थ में, यानी कि यहाँ आ जाएगा डी नॉर्थ में 3 मीटर ई से, ई बैठ गया। अब देखो ई से रिलेटेड क्या था, ये था, ई जो है वो वेस्ट में है, ठीक है, एफ, एफ 8 मीटर वेस्ट ऑफ ई है, ई से 8 मीटर वेस्ट, देखो 6 यहाँ आ जाएगा, 2 और बढ़ा दोगे आप तो ये 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है, एफ आ जाएगा वेस्ट में, वेस्ट आ जाएगा इधर, यहाँ देखो ये समझ लो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, इधर जाएंगे तो वेस्ट, इधर जाएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। यहाँ देखो अब ए से बी अभी नहीं बन रहा है, देखो यहाँ देखो सी जो है 5 मीटर साउथ में है बी से, यानी कि सी आ जाएगा 5 मीटर साउथ में बी से, ठीक है। अब देखो एक क्लू ये वाला बचा है, ये और रखो, ए जो है 12 मीटर ईस्ट में है बी से, 12 मीटर ईस्ट में, ईस्ट आ जाएगा इधर, ठीक है। तो देखो 6 मीटर ये था, 6 मीटर और बढ़ा देंगे हम इसे, इसे हम हटाएं पहले, ठीक है, 6 मीटर और बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा 12 मीटर ए, ठीक है, ईस्ट में, बन गई 101%। चलें, समझ में आई अच्छे से, ठीक है, डायरेक्शन मैंने फिर लिख दिया है ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। चलो ये सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन चेक कर लो, देखो बी ए सी डी एफ ई, बी ए सी डी एफ ई, ठीक है, 100% करेक्ट, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो सॉल्व करो, इसके टाइमर तो नहीं होगा शायद, टाइमर नहीं है, चलो वैसे ही सॉल्व करो, करो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विद रेस्पेक्ट टू ए, एफ किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है ए के, ए को देखते हुए, तो देखो ए यहाँ है, ए किस डायरेक्शन में देखेगा तब एफ दिखेगा, तो एफ देखेगा साउथ में और वेस्ट में के बीच में आ जाएगा ये, यानी कि ये आ जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है, इधर आ जाएगा वेस्ट, इधर चलोगे तो वेस्ट, इधर आ जाएगा साउथ, तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट, यहाँ देखो साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो फाइंड आउट ऑड, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, इनमें से एक ऑड वन आउट है उसे हटाना है। देखो ए और सी, ए और सी ऐसे डायरेक्शन में है, ठीक है, ए ऐसे है, ठीक है,
डी और एफ ऐसे डायरेक्शन में सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो सेम है। सी और एफ भी ऐसे ही है, ठीक है, तीन मिल गए हमें। देखो ए और ई भी ऐसे ही है, ठीक है, ये भी सेम ही डायरेक्शन है, ठीक है, इसे भी सेम ही डायरेक्शन कहेंगे, तो ये भी ठीक है। सी और ई ये देखो, ये भी चार डायरेक्शन आपको ऐसे मिल गए, एक डायरेक्शन आपको ऐसे मिल गया, ये वाला, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, सी से ई की तरफ, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑड वन आउट। तो इसे हटाओ, ऑप्शन ई करो मार्क, ठीक है, ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर। चलो आगे देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ई। बी किस डायरेक्शन में है ई को ध्यान में रखते हुए, तो ई को ध्यान में रखो आप यहाँ पे, और ई से किस डायरेक्शन में देखोगे तब आपको बी दिखेगा। तो देखो, आप देखोगे नॉर्थ में और वेस्ट में, दोनों के बीच में, तो ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ समझ लो, देखो चार डायरेक्शन होती हैं हमारी, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। जो सब डायरेक्शन होती हैं वो ऐसे आ जाएंगी, इन दोनों के बीच में तो ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। यहाँ देखो, ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में तो ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। यहाँ देखो, अगर इस डायरेक्शन में है तो साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाएगा साउथ वेस्ट। यहाँ है साउथ और ईस्ट, तो ये आ जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। चलो अब आ गई है टेन, क्या है, स्क्वायर टेबल की सिटिंग, ठीक है, स्क्वायर टेबल की फेसिंग सेंटर, सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो फटाफट सॉल्व करो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, इसके लिए लो आप दो 2 मिनट काफ़ी है, 2 से ढाई मिनट, ठीक है, 2 से ढाई मिनट ले लो आप, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो 2.5 मिनट के अंदर करेंगे, ठीक है, उनकी और स्पीड बढ़ सकती है। चलो और 5-6 क्वेश्चन रह गए हमारे, ठीक है, दो पजल कर ली हमने, एक डायरेक्शन स्लॉग इनइक्वालिटी, ठीक है, अब एक और सेटिंग है, उसके बाद देखते हैं क्या है। फटाफट फटाफट सॉल्व करो ऐसे ही, जल्दी। और जो लोग 1.5 मिनट में बना ले रहे हैं उनके लिए एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट, जो 1 से 1.5 मिनट के अंदर बना ले रहे हैं, 1.5 मिनट, हाँ 1.5 भी बहुत अच्छा है, 1.5 मिनट के अंदर अगर आप बना ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलो और 10-20 सेकंड रह गई हैं, 20 सेकंड और हो जाए, नहीं नहीं, अभी तो 2 मिनट दिए हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 40-40 सेकंड है, 2 मिनट हो जाएंगे, फिर 30 सेकंड छोड़ेंगे हम। चलो और फटाफट फटाफट आंसर, तो आंसर कमेंट तभी करना है आपको जब आपका सॉल्यूशन हो जाए, बीच में डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, करो फटाफट। क्लास एंड हो जाए उसके बाद वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन वीडियो को एंड होने के बाद, ठीक है, क्लास एंड हो जाए उसके बाद करना है आपको, ठीक है। चलो 2 मिनट हो चुकी हैं, ठीक है, 2 मिनट हो गई हैं, अब और देखो फटाफट फटाफट, 2 मिनट 10 सेकेंड, चलो बनाए, चलो 15 सेकंड और मिल गई, ठीक है, 2 मिनट 15 सेकंड, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट इसे। यहाँ देखो, स्क्वायर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, तो स्क्वायर बना लेंगे हम ऐसे, स्क्वायर आ जाएगा हमारा ऐसे, ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, रिमेनिंग 4 मिडिल में बैठे हैं, ठीक है, तो ऐसे 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 ऐसे, ये 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 और ये, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है,
ठीक है, सारे ही अंदर फेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एरो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर हु सिट मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट ही स्टार्ट कर सकते हो। ये कह रहा है हु यानी कि आर के बारे में। आर जो है मिडिल में बैठा हुआ है, तो आर मिडिल में बैठा हुआ है। पी सेकंड टू द लेफ्ट में है, तो इसका सेकंड लेफ्ट अंदर को फेस कर रहा है, तो फिर सेकंड लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, 1 और 2, तो पी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो क्यू हु डज नॉट सिट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, यानी कि क्यू कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो क्यू कहाँ आएगा, मिड में। ठीक है, मिडिल में आ जाएगा क्यू। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड लेफ्ट में, वी के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3। ठीक है, थर्ड यानी कि गैप ऑफ 2, 2 के बाद लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू और क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। ठीक है, क्यू और टी पास में नहीं बैठेंगे और डब्ल्यू और एस पास में बैठेंगे। ठीक है, डब्ल्यू और एस पास में बैठेंगे। और देखो ओनली 3% सेट बिटवीन वी और डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, वी और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग, यानी कि 3 लोग का मतलब फेस कर रहे हैं आपस में। ठीक है, या अपोजिट बैठे हुए हैं। चलो स्टार्ट करें, फटाफट फटाफट बनाना। ठीक है, यहाँ देखो अगर ठीक है, ये अगर मिडिल में बैठा हुआ है, मिडिल कॉर्नर यानी कि वी कॉर्नर पे है। ठीक है, अगर देखो वी अगर आप यहाँ रखते हो तो 1 2 छोड़ के क्यू आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट में और डब्ल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो वी अगर आप यहाँ रखोगे तो 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो वी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वी यहाँ कैंसिल, यहाँ आ सकता है। यहाँ देखो वी अगर आप यहाँ रखते हो तो ठीक है, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट क्यू आ जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वी अगर आप यहाँ रखते हो तो 1 2 छोड़ के क्यू नहीं आ पाएगा। तो देखो वी के लिए 2 जगह नहीं आएंगी, वी 2 जगह आ सकता है। ठीक है, यहाँ देखो वी अगर यहाँ आता है तो डब्ल्यू आ जाएगा उसके अपोजिट 3 के गैप पे। देखो 1 2 3 1 2 3 के गैप पे। ठीक है, और देखो क्यू आ जाएगा सेकंड टू द लेफ्ट, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट आएंगे इधर। ठीक है, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे देखो ये कह रहा है डब्लू और एस पास पास बैठे हुए हैं। ठीक है, डब्लू और एस। ठीक है, तो डब्लू के पास में कोई भी नहीं है। देखो डब्लू के पास में कोई भी नहीं है, यानी कि ये वाली प्रोजेक्शन नहीं बनेगी। ठीक है, यानी कि हमें डब्लू वी को यहीं रखना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा वी, यहाँ आ जाएगा डब्लू और 1 2 1 2 छोड़ के क्यू आ जाएगा यहाँ पे, 2 लेफ्ट छोड़ के। ठीक है, फिर डब्लू के पास में आ जाएगा एस, तो एस आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और देखो और क्या है, वी के थर्ड ये हो गया। ठीक है, क्यू और टी पास में नहीं है, यानी कि टी आपका यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, क्यू के पास टी नहीं आएगा, टी आपका यहाँ आ जाएगा। देखो टी आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब एक जो बचा हुआ है वो कौन बचा हुआ है, वो रख दो। देखो यू, तो यू आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, देखो ये बन जाती बड़ी ही आराम से। आप प्रोजेक्शन देते तो और जल्दी बन जाती, लेकिन ठीक है ये 2 मिनट के अंदर अंदर बन जाती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या है। 29। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन इसके हैं, ये 3 क्वेश्चन 30 31 32। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसे। 1 से 1.5 मिनट लो इसके लिए भी। ठीक है, 1 मिनट बहुत है। ब्लड रिलेशन है, 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन से अगर ज़्यादा इजी होगा तो उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वरना जो नॉर्मली 3 क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, करो फटाफट सॉल्व, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। तब तक मैं यहाँ पढ़ता हूँ इसे। ठीक है, 7 पर्सन हैं, 7 मेंबर हैं, 3 जनरेशन हैं, नो सिंगल पर्सन एज अ चाइल्ड। ठीक है, तो यानी कि मैरिड कपल का ही एक चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई चाइल्ड है तो उसका मॉम एंड डैड दोनों होंगे। ठीक है, मॉम एंड डैड दोनों होंगे, एक नहीं होगा। चलो, और यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। चलो 1 मिनट हो गई। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो अब जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए, यहाँ देखो ध्यान से देखो। जीज फादर्स मदर्स हस्बैंड इज एफ। तो देखो यहाँ रखो जीज फादर यानी जी के जो पिता हैं, जी के जो पिता हैं उनकी मदर, फादर्स मदर। ठीक है, फादर की जो मदर है, यहाँ देखो ये आ जाएगा मदर। ठीक है,
देखो फीमेल के लिए हम माइनस, ठीक है, फीमेल के लिए माइनस, और प्लस आ जाएगा हमारा मेल के लिए, ठीक है, ये आ जाएगा फीमेल। तो देखो अब ये आया मदर्स हस्बैंड एफ, मदर की जो हस्बैंड है यानी डबल लाइन मेरिड के लिए, ठीक है, वो आ जाएंगे एफ, ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी जी का एस आ जाएगा उनके फादर के लिए, उनके फादर का एस आ जाएगा मदर के लिए, और मदर्स एस आ जाएगा उनके हस्बैंड के लिए, ठीक है। ए इज मदर ऑफ बी हु इज नॉट थर्ड जनरेशन, हु इज नॉट थर्ड जनरेशन में नहीं आएगा अभी, ठीक है, ठीक है। ए इज मदर ऑफ बी, बी की मदर है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी लास्ट में नहीं आएगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ई इज द मदर ऑफ डी, तो ई इज द मदर ऑफ डी ऐसे लिख लेंगे इसे, और ई इज द मदर ऑफ बी, ये आ जाएगी मदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द मदर ऑफ बी। और देखो बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ई की सिस्टर इन लॉ है बी, ई की सिस्टर इन लॉ है बी। अब देखो इसका इसका जनरेशन, देखो इसका जनरेशन सेम करना है हमें, तो देखो बी आ जाएगा आपका यहाँ इस जनरेशन में, क्योंकि देखो तीन ही जनरेशन है तो एक दो तीन जनरेशन बनेंगी, बी यहाँ आएगा नहीं लास्ट में, ठीक है, थर्ड जनरेशन में यहाँ आएगा नहीं, बी ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि इससे ऊपर मॉम आएंगी इसकी मदर, ठीक है। तो बी आ जाएगा हमारा मिड जनरेशन, और मिड में ही है ई, ठीक है, तो इसे हम ऐसे रखेंगे। देखो बी जो है वो सिस्टर इन लॉ है ई की, तो ई का कोई ब्रदर हो सकता है, तो उसकी सिस्टर होगी अ, क्या था, बी इज सिस्टर इन लॉ, ठीक है, तो सेम जनरेशन में लिख लेते हैं बस हम इसे ऐसे, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है। यहाँ देखो द जेंडर ऑफ सी एंड जी इज सेम, जी और सी का जेंडर सेम है, ठीक है। डी इज फीमेल मेंबर, बी इज अनमेरिड, ठीक है, तो बी अनमेरिड है तो ई मैरिड होगा, ई किसी से मैरिड है, उसकी सिस्टर आ जाएगी बी, ठीक है। तो देखो सेकंड जनरेशन के लिए ये बची है जगह, यहाँ प्लस है तो यहाँ देखो हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका ई, और इसकी बी आ जाएगी सिस्टर इन लॉ, यानी कि ये माइनस आ जाएगा, और इसकी मदर आ जाएंगी ये, इसकी मदर आ जाएगी ए, ठीक है, ये आ जाएगी मदर, देखो यहाँ यहाँ, तो ये आ जाएगी मदर, इसके ये सन आ जाएगा, ये डॉटर आ जाएगी, ठीक है, और थर्ड जनरेशन में नहीं गया, ये सेकंड जनरेशन में, ठीक है। यहाँ देखो और क्या है, ई, ई की ई डी की मदर है, ठीक है, तो डी देखो डी कहीं भी आ सकता है, डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बन गई एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 लोग थे, ठीक है। अब एक कौन बचा, जी ए बी एफ डी सी, सी बचा हुआ है तो सी आप यहाँ रख दो, देखो सी, ठीक है, सी के लिए जगह बची थी। अब देखो जेंडर सेम करो, द जेंडर ऑफ सी और जी इज सेम, तो सी का जो जेंडर है प्लस वही प्लस आ जाएगा जी का। डी इज फीमेल, डी फीमेल है तो यहाँ माइनस कर देंगे हम। बी इज अनमेरिड, देखो अनमेरिड है, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलो इसमें टाइम लग गया थोड़ा सा, तो ये 1.5 मिनट के आसपास बन जाता आपका, 1.5 मिनट, ठीक है। थोड़ा और जल्दी पढ़ते तो और जल्दी बनता, रीडिंग के ऊपर है, जितनी अच्छे से पढ़ लोगे आप समझ लोगे उतनी जल्दी सॉल्व करोगे। अब इसे चेक करते हैं, देखो एक सेकेंड, अच्छा ये उसका लगा हुआ है, एक सेकेंड, इसका आंसर अभी नहीं लगा, देखो इसका आंसर आप लोगों ने चेक कर लिया था, यू यू क्यू डब्ल्यू एस टी, यू क्यू डब्ल्यू एस टी, यू क्यू डब्ल्यू एस टी, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ब्लड रिलेशन का चेक करो आप, ए एफ और सी ई दो कपल हैं, ए एफ और सी ई, ए एफ सी ई दो कपल हैं, बी सी डी, ठीक है, सेम है, सेम है, ठीक है। ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन इसके देखो, हु इज मदर इन लॉ ऑफ ई, ई की मदर इन लॉ कौन है, ठीक है, तो ई की मदर इन लॉ देखो ई आ जाएगा ये, ई का ये आ जाएगा हस्बैंड, हस्बैंड की जो मदर होगी वो मदर इन लॉ आ जाएंगी, यानी कि ए आ जाएंगी मदर इन लॉ, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो यहाँ देखो, फोर आर द सेम इन अ सर्टेन वे दस फ्रॉम अ ग्रुप, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है, इनमें से एक ऑड वन आउट है वो चेक करना है,
ए ई, अब देखो क्या होगा ऑड वन आउट, ये मेल या फीमेल ही होंगी बस, या फिर कपल हो सकते हैं, 4 का पेयर। तो ठीक है, तो ए माइनस है, ई माइनस है, डी माइनस है, जी प्लस है और बी माइनस है। तो जी प्लस है, ये अकेला प्लस है यानी कि मेल है, तो ये हट जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी डी का कौन लगा, तो देखो बी डी का कौन लगा, बी आ जाएगा ये, डी आ जाएगा ये, डी के ये आ जाएंगे फादर सी, और सी की जो सिस्टर है ये इसकी आंट हो जाएंगी। ठीक है, तो डी आ जाएगा राइट आंसर, डी की आंट आ जाएगी बी। ठीक है, ये एक सिटिंग है, पजल है। ठीक है, पजल है, ये पजल होमवर्क की है, होमवर्क की है, दो तीन 3 नंबर की है, 3 मार्क्स की, 3 क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको और आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आज यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैंने बीच में नहीं बोला और ना बोलूँगा, लास्ट में बोलूँगा, जिससे कि आप आराम से कर पाएँ और टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और आरबीआई का एग्ज़ाम आने ही वाला है पास में, तो ठीक है, तब तक के लिए रेडी रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाय।